फ्रेंड्स। हमने अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि ज़ीरोस क्या होते हैं, और साथ साथ मैंने आप लोग को कुछ ज़ीरोस निकालना भी बताया था। और वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड कि हम लोग ज़ीरो को वेरीफाई कैसे करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं है। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो पहले देखिएगा, देन ओनली आप लोग को ये वाली समझ में आएगी। चलिए आज हम बात करते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ कुछ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स डिस्कस किए थे, तो आज हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोस कैसे निकाले जाते हैं। ऑल्दो मैं अपने लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरोस निकालना ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन स्टिल मैं आज आप लोग के साथ उसको दोबारा से बता रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने लीनियर पॉलिनोमियल की। तो जब भी मैं बात कर रही हूँ लीनियर पॉलिनोमियल, तो आपको पता है कि इसकी जो डिग्री होगी वो आपकी क्या होगी। इसकी डिग्री जो होती है वो होती है 1। ठीक है, डिग्री 1 का मतलब हमारे पास जो वेरिएबल होगा उसकी डिग्री 1 होगी या हाईएस्ट पावर 1 होगी। अगर जैसे मेरे पास गिवन है x+5, तो x+5 का अगर मुझे ज़ीरो कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं x+5 को, जो कि मेरा पॉलिनोमियल है, उसको ही लिखूँगी x+5। आपको दिख रहा है ये, और मैं इस पॉलिनोमियल को ही ज़ीरो के इक्वल रख दूँगी और मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगी। तो जो मेरी ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू मेरी ज़ीरो होगी इसकी, यानी मैं बोलूँगी कि -5 इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है जी। अब मैं इसका एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे मेरे पास है x+9/2 और ये मेरे पास px गिवन है, इसको भी मैं ज़ीरो के इक्वल रखूँगी और यहाँ से जब मैं वैल्यू निकालूंगी तो जो ये मेरा वैल्यू आएगा, दिस विल बी द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एक दो एग्जांपल आपके साथ और डिस्कस करूं लीनियर के लिए, जैसे मैंने लिया ax+b, मुझे इस लीनियर इक्वेशन का, लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो कैलकुलेट करना है। तो मैं अगेन क्या करूँगी, ax+b को ज़ीरो के इक्वल रखा, ax क्या होगा -b और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का b/a। ठीक है, जैसे मैंने लिखा cx इज इक्वल टू d, cx इज इक्वल टू लेट्स सपोज 0, यानी कि मेरे को निकालना है, पॉलिनोमियल है मेरा cx और उसका, चलो मैं आपको एक बार दोबारा से लिखकर बता देती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा पॉलिनोमियल है मेरे पास cx, ठीक है, तो cx को मैं 0 के इक्वल रखूंगी, तो x की वैल्यू हो गई मेरी 0/c, या फिर x की वैल्यू आ गई मेरे पास 0। तो इस तरीके से हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरोस कैलकुलेट करते हैं। अब हम अगर बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब मैं बात कर रही हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसके अंदर हमारे कितने ज़ीरोस निकलेंगे, उसकी डिग्री क्या होती है, हमारी डिग्री होती है उसकी 2। तो हम इसके अंदर जो यूज़ करते हैं पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोस निकालने के लिए, हम वो यूज़ करते हैं दो मेथड। एक मेथड आप यूज़ कर सकते हो फैक्टराइजेशन, जिसको हम बोलते हैं, उसमें आप आइडेंटिटीज़ यूज़ कर सकते हो, और उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ऑल्दो हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अपनी, मैंने एक वीडियो में बनाया था, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। अदरवाइज मैं कुछ एग्जाम्पल्स आज भी आपको बताऊंगी। जैसे मैं बिल्कुल बेसिक से कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ। जैसे मैंने लिया x² + 11x + 30, ये मेरे पास आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। इसका मतलब मेरे पास इसके जो फैक्टर्स या फिर ज़ीरोस निकलेंगे वो कम से कम 2 निकलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उससे ज़्यादा हमारे ज़ीरोस निकल ही नहीं सकते। यानी कि इस पर्टिकुलर जो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर्स या 2 ज़ीरोस निकलते हैं। तो अब आप देख रहे हैं ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्वेश्चन है।
जिनको भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं पता है वो प्लीज़ एक बार दोबारा से मेरी वीडियो देखिएगा। तो मैं एक बार दोबारा आपको करके दिखाती हूँ। 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारा प्रोडक्ट आया 30। तो अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे इस तरीके से कि हमारे पास 11 आए। तो 6 and 5, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 30 और 6 प्लस 5 होता है 11। तो अब हमने इसको सॉल्व किया एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई किया हमने 6x एंड 5x प्लस 30। आपने अब रीग्रुपिंग मेथड यूज करना है, यानी दो में कॉमन लेना है। हमने इसको कॉमन लिया x प्लस 6, यहाँ पर हमने जब कॉमन लिया तो क्या आएगा आपके पास x प्लस 6। मैंने आपको बताया था ब्रैकेट्स के अंदर हमेशा सेम आना चाहिए। तो क्या रहा हमारे पास x प्लस 5 एंड x प्लस 6, ये फैक्टर्स आ गए। अब आपको अगर इसका जीरो निकालना है तो कैसे निकालोगे, अलग अलग इन दोनों को जीरो के इक्वल रख दीजिए। तो x की वैल्यू आई -5 और एक x की वैल्यू आई आपके पास -6। तो ये दोनों आपके जीरोस हो गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। जैसे मेरे पास गिवन है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3, सेम है हमारे पास क्वाड्रेटिक। अगेन आप देख रहे हो कि इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री भी क्या है, 2 डिग्री है इसकी। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 6, यानी 6 के फैक्टर्स इस तरीके से करने हैं कि हमारे पास क्या आए 5 आ जाए। तो आप देख रहे हो 2x स्क्वायर माइनस एज इट इज 5 की जगह पे मैं 3 प्लस 2 लिख सकती हूँ, x प्लस 3 लिख सकती हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक, क्योंकि 5 को मैं 3 प्लस 2 करके लिख सकती हूँ। अब हम अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसको अगर अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करना चाहते हो तो आप इसको 2 प्लस 3 लिख दीजिए। आप अभी पूछ रहे होंगे कि मैम ये क्यों कर रहे हैं हम, तो मैं भी आपका इसका आंसर देती हूँ। मैं इसको माइनस करूंगी अंदर, मल्टीप्लाई, सो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 3 प्लस 2 करती तो 3x यहाँ आता और 2x जो है वो उसकी प्लेस पे आता। तो मेरे को जो कॉमन लेना होता वो शायद मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस तरीके से करते हैं। अगेन रीग्रुपिंग करेंगे तो हम यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आया x माइनस 2। क्या मैंने ये ठीक किया है, क्या मैंने ये ठीक किया है? बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि हमने ये चीज गलत की है। क्यों गलत की है? जब मैंने यहाँ पर 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन लिया तो मेरा x आ गया, लेकिन यहाँ से तो पूरा 2x कॉमन लिया ना, तो यहाँ पर क्या आएगा -1। सिमिलरली हम यहाँ आते हैं, यहाँ पर हम -3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x -1। तो अब आपके पास क्या रहा 2x -3 और x -1। अब जब आपको इसके जीरोस निकालने होंगे तो जैसे मैंने आपको बताया दोनों पॉलिनोमियल या दोनों फैक्टर्स को अलग अलग जीरो के इक्वल रख दीजिए। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 3/2 और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई आपके पास 1। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के भी जीरो कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊँगी क्यूबिक पॉलिनोमियल, और आई होप आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बहुत आराम से समझना है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल जब आप समझेंगे तो आपका, क्योंकि 9th ग्रेड में क्यूबिक पॉलिनोमियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको उसको बहुत अच्छे से समझना है। मिडिल टर्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्यूबिक पॉलिनोमियल जो अभी तक हमने सब किया है वो सब चीज़ें उसमें मर्ज हो जाती है, उसमें इंक्लूड हो जाती हैं, इसलिए उसकी वेटेज अपने आप ज़्यादा हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो, सो दैट आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैलकुलेट करना आ जाए। ठीक है, और जिन लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम है वो मेरी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की वीडियो देखिएगा, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया है। ठीक है, सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग की जो मैं चाहती हूँ कि आपको समझ में आए टॉपिक्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे। ओके, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय।